अमेरिका ईरान के साथ डील कर सकता है, ये कहा जा रहा है। क्या लगता है, कोई पॉजिटिव रिजल्ट आने की आपको उम्मीद नजर आती है? मोनिका जी, देखिए, अगर आप प्राइमा फेशिया देखें तो लगता तो है कुछ भाई आ सकता है। क्योंकि जो खबरें आ रही है, जो मैं आपको डील का ब्रेकअप बता देता हूँ। डील के ब्रेकअप में ऐसी बातें की जा रही है। देखिए, ये अजीब सी बात है कि अमेरिका ने आज सुबह तक, कुछ घंटे पहले तक पूरा जोर शोर से लगाया ऑपरेशन फ्रीडम। और कुछ शिपें निकाल भी दी उन्होंने, एक मर्क की शिप निकाली, कुछ और शिप, ग्रीस की शिप निकाल दी। तो शिपें निकाल भी दी, एक रास्ता बनाया था बिल्कुल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोस में से। और आईआरजीसी का जो बॉक्स ब्लॉकेड था उसे तोड़ दिया था, ये बिल्कुल कंफर्म बात है। अचानक क्या होता है कि ट्रम्प का ट्वीट आता है, ट्रम्प का ट्रुथ सोशल पे पोस्ट आता है, कहता है जी पाकिस्तान के रिक्वेस्ट पे, सऊदी के रिक्वेस्ट पे हमने क्या जी, हमने ये ऑपरेशन फ्रीडम सस्पेंड कर दिया। उससे पहले मार्को रूबियो ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बार बार बताते रहे ये डिफेंसिव है, इसमें ऑफेंसिव कुछ नहीं, अगर अमेरिका पे अटैक होगा हम तभी जवाब देंगे, अन्यथा हम कोई जवाब नहीं देंगे। हमने एक लेन बनाई है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस में, जिसमें से हम शिपों को निकालेंगे। अब कहानी क्या मोनिका जी, 87 कंट्रीज के 23,000 सेलर, 87 कंट्रीज के 23,000 सेलर फंसे इस पार, उन्हें उस पार ले जाना है। इन शिपों में दवा, पानी, खाना सब खत्म हो रहा, मतलब बिल्कुल दयनीय हालत में है ये सेलर। तो अमेरिका ने कहा था हम इनको निकालेंगे, आईआरजीसी ने लगा दिया ब्लॉकेड, ब्लॉकेड ऐसे। अब इन्होंने अपने डिस्ट्रॉयर निकाले, फिर मर्क का शिप निकाला, फिर ग्रीस के शिप निकाले। तो इन्होंने कल बोला भाई, पीट हेगसेथ ने बोला आईआरजीसी इज ह्यूमिलेटेड, आईआरजीसी ह्यूमिलेट हो गया जी। अब ऐसी चीजें चल रही थी, हमें लगा कि चीजें एक दूसरी दिशा में चल रही। फिर ट्रम्प का आता जी, ये हमने पाकिस्तान के कहने पर साहब हमने ये होल्ड कर दिया। जी। अब ये कहानी क्या है भाई, पाकिस्तान होगा तो गड़बड़ तो जरूर है मोनिका जी, ऐसा तो हो नहीं सकता। मैं भी अपना दिमाग लगा रहा था ऐसा क्या हो गया, और सऊदियों ने कह दिया। अब जहां तक सऊदियों की बात है, तो सऊदियों का आप देखिए ये मसला है। सऊदियों को हूथियों ने धमकी दी है कि भाई अगर अमेरिका ने ईरान पे हमला किया, जितने तुम्हारे ऑयल फील्ड है हम सब जला देंगे, सब पे अटैक करेंगे। सऊदियों को पाकिस्तानियों पे कोई भरोसा नहीं कि पाकिस्तान हमें बचाने आएगा, पाकिस्तान की सेना कुछ कर पाएगी, उन्हें कोई भरोसा नहीं। एक एंगल तो ये है, क्योंकि अगर वो 10 20 30% भी होती कामयाब हो गए, तो आपका बिलियंस ऑफ डॉलर्स में नुकसान होगा। आपकी अर्थव्यवस्था वैसे खत्म हो रही है, जी। वो और बिल्कुल ध्वस्त हो जाएगी। इसलिए सऊदियों का तो समझ आता, पाकिस्तान का एंगल है। अब सोचोगे डोनाल्ड ट्रंप भी पाकिस्तान की बातें क्यों सुन रहा, पाकिस्तान में ऐसा क्या हो गया। अब मैं पाकिस्तान पे नजर रखता हूं, आप जानते हैं। तो पाकिस्तान से बहुत बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। पाकिस्तान से अचानक खबर आती, जब ये दो अनाउंसमेंट्स आती ना, इसके बीच में पाकिस्तान का कॉन्सुलेट जो अमेरिका का पेशावर में, उसको फौरन बंद किया जा रहा आज के आज में। खबर यह है कि वहां सिक्योरिटी परिस्थिति बहुत खराब है। वहां दो तरफा अटैक की संभावना, एक तो ये पाकिस्तान की जहादी तो ही, और एक अफगानिस्तान से तहरीके तालिबान या कोई और जिहादी संगठन आके उस काउंसलेट पे, यानी कि उस अमेरिका की एम्बेसी में पेशावर में हमला कर सकती। और यह माना जा रहा है कि पाकिस्तान ने हाथ खड़े कर दिए हैं कि हम इसकी रक्षा नहीं कर पाएंगे या रक्षा करने में सक्षम नहीं है। लास्ट टाइम आपको याद होगा जब ईरान पे अमेरिका ने अटैक किया था, पाकिस्तान के कॉन्सुलेट पे अटैक हुआ था, 20 30 पाकिस्तानी मारे गए थे, अमेरिकन मरीन्स ने मारे थे। तब से एक खुंदक है अमेरिकन के प्रति और अमेरिकन कॉन्सुलेट्स के प्रति। और अगर आप सूत्रों की सुने तो वो ये कह रहे हैं कि पूरी पूरी खबर थी अमेरिका को, जिससे डोनाल्ड ट्रंप की कुर्सी हिल गई। बेनगाजी स्टाइल अटैक हुआ। बेनगाजी में क्या हुआ था, लिबिया में पाकिस्तान अमेरिका की एम्बेसी पे अटैक हुआ था। वहां के एम्बेसडर और काफी सारे अमेरिका के लोग मारे गए थे। उसके कारण हिलरी क्लिंटन की दुकान बंद हो गई थी, उसका राजनीतिक कैरियर खत्म हो गया था। क्योंकि वो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स थी, तब उन्हें बताया गया था बेनगाजी में ऐसा हो सकता है। उन्होंने कहा नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, हमारी लोकल गवर्नमेंट से बड़ी सांठगांठ है, कुछ ऐसा नहीं होगा। जबकि ऐसा हुआ और काफी लोग मारे गए। बिल्कुल वही अटैक पाकिस्तान में होने वाला था। और इन दो डिसीजंस के बीच, फ्रीडम ऑफ ऑपरेशन चलाना, फ्रीडम ऑफ ऑपरेशन बंद करना पाकिस्तान के कहने पे, ये बीच में खबर आती। तो मुझे लगता मोनिका जी, ट्रंप को यह बता दिया गया, अमेरिका को यह बता दिया गया, देखो भैया बेनगाजी टाइप अटैक हो सकता। अगर अटैक कामयाब हो गया, तुम्हारी गद्दी तो गई। देखिए, अगर अमेरिका के सेनानी मारे जाएंगे युद्ध में, ट्रंप को झटका लगेगा, उसकी रेटिंग जाएगी, शायद वो बच पाए, मतलब बच जाएगा, ठीक है, रेटिंग ऊपर नीचे जाएगी। बट अगर अमेरिका के राजदूत अमेरिका के दूतावास में पाकिस्तान में मारे गए, आप सोचिए ट्रंप की क्या हाल होगी। वही हाल होगा जो हिलरी क्लिंटन का हुआ, इनके राजनीतिक राइट। कैरियर। मुझे लगता है इस परिप्रेक्ष्य में अचानक ट्रंप ने यह डिसीजन लिया कि नहीं भाई साहब, ये फिलहाल हमने पाकिस्तान के कहने पे सस्पेंड कर दिया और हमने ईरान को 48 घंटे दिया। प्रपोजल में क्या, जरा उस पर बात करते हैं, जिस प्रपोजल की अब बातें हो रही है। पहली बात प्रपोजल में, अब देखिए 48 घंटे में मुझे लगता है यहां से वो अपना टोटल ताम तबूरा लेके, टपरा लेके निकल लेंगे। अब
ईरान के प्रपोजल में क्या, ईरान का प्रपोजल कहता है जी कि हम धीरे धीरे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज का ब्लॉकेड खोलेंगे, धीरे धीरे आप धीरे धीरे हम पे सैंक्शंस हटाओ, हम और हमारा जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स है जो आपने फ्रीज करा था उसको थोड़ा थोड़ा करके रिलीज कर दो, और फिर हम बैठेंगे न्यूक्लियर टॉक करने। न्यूक्लियर टॉक में 15 साल तक कोई एनरिचमेंट हम नहीं करेंगे, 12 से 15 साल तक एनरिचमेंट नहीं करेंगे। पर 2 घंटे बाद इस अनाउंसमेंट के मार्को रूबियो ने कहा यार एनरिचमेंट की तो बात ही नहीं, एनरिचमेंट तो भी हो ही नहीं सकता, वो तो मिट्टी के नीचे वो साइटें दबी हुई है, मलबे के नीचे। सवाल है एनरिचमेंट की परिस्थिति में ईरान नहीं, बट जो वहां पुराना यूरेनियम इत्यादि दबा हुआ है वो हमें चाहिए। अब ये जो चीजें आ रही हैं, ये जो सो कॉल्ड प्रपोजल आ रहा है, ये जो सो कॉल्ड 48 घंटे की बातें आ रही है, मुझे लगता है, मेरा मानना है मोनिका जी, ये एक स्मोक स्क्रीन है। अमेरिका की हालत खराब हुई है पेशावर को लेके, अमेरिका की कुर्सी खुली पड़ी है पेशावर को लेके, वो पेशावर से अपने लोगों को निकालना चाहते, इसीलिए अमेरिका बड़े आराम से मान के 48 घंटे का टाइम ले लो, कोई बात नहीं। क्योंकि इस चीज में, इस प्रपोजल में फंडामेंटली आप ईरान को पैसे दे रहे हो, आप ईरान से सैंक्शन हटा रहे हो, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज अभी फिलहाल खोल नहीं रहा, और न्यूक्लियर की बात होगी जिसमें 12 से 15 साल वो एनरिचमेंट नहीं करेगा। एनरिचमेंट तो दूर की बात है, जो एग्जिस्टिंग स्टॉक पहले उसका क्या होगा। लड़ाई तो उसकी थी ना, लड़ाई फ्यूचर एनरिचमेंट तो बात की बात आती है, अगर साइटें वो फर्दो नेटन्स इस्फहान चलने लगे। बट जो वहां माल मसाला बना है जिससे आज के डेट में 4 से 6 हफ्तों में बम बन सकता है, भाई अगर 6 हफ्तों में बम बनेगा, मैं 15 साल नहीं एनरिचमेंट करता, पर मेरे पास अब भी 11 न्यूक्लियर बम बनाने का माल मसाला रखा। सवाल वो है, अगर आप इन डॉटों को जोड़ के देखें तो मुझे लगता है पेशावर वाला मसला, पेशावर में जो कांड हो रहा है, इसके कारण अमेरिका के हौसले पस्त हैं, और सऊदियों को जो हुतियों ने धमकी दी है, तो इन दोनों का प्रेशर आया ट्रंप पे। ट्रंप ने फिलहाल ये ऑपरेशन स्थगित कर दिया ताकि परिस्थितियां और न बिगड़े। तीसरा एंगल ये भी है, तेल आपका $116 बैरल पहुंच गया था, 125-126 होने लगा था, और उम्मीद थी 140-145 तक भी जाएगा, उसको भी थोड़ा अरेस्ट करना था। अभी मैं देख रहा था 106-108 के आसपास आ गया था, यानी कि 10% तेल की कीमतें भी गिरी है। मुझे लगता है ये 3 कारण है, ये प्रपोजल का टोटल समावेश है। क्योंकि जब अमेरिका जहाज चलाने लगा, लोग के जहाज निकालने लगा, ये IRGC वाले हो गए डेस्परेट, इनकी इज्जत पे बात आ गई। अगर इज्जत पे बात है, इन्होंने कहा था अब जो करना अभी करो। और फिर प्रेशर पॉइंट क्या है, प्रेशर पॉइंट पाकिस्तान है, प्रेशर पॉइंट सऊदी अरबिया है, यूएई पे इन्होंने कल भी अटैक किया, परसों भी अटैक किया। तो अब अमेरिकनों की जहां अपनी जान फंसी पेशावर में, इन्होंने बैकआउट मार लिया, इन्होंने रिवर्स गेयर लगा दिया जी।